हेलो बच्चों, निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम अपने डायरेक्शन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसमें से हमने पहले वाले टाइप को शुरू किया था, जो कि था हमारा दिशा बताने वाले सवाल। ठीक है, तो आज हमें क्या करना है, उसी लास्ट पहले वाले जो टाइप है उसकी आज हमारी लास्ट क्लास है। तो आज हम क्या करेंगे, जो भी सवाल हमारे बनते हैं आज उनको देखेंगे। इसके बाद जो है यहाँ से पहला टाइप पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा डायरेक्शन के अंदर। अगर मैं बात कर दूं डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन के अंदर हमें किस तरह से, मतलब हमें 4 टाइप पढ़ने होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है हमारा दिशा बताने वाले सवाल, फिर होते हैं हमारे दूरी बताने वाले सवाल, फिर इसके बाद जो है होते हैं अभी 2 और आगे होते हैं कोडेड वाले भी होते हैं। जैसे हम लोग उसमें क्या कहते हैं, ब्लड रिलेशन में कोडेड वाले पढ़ रहे थे, वो भी होते हैं और होंगे कि मतलब पहले वाली डायरेक्शन ना देकर के लास्ट वाली दे देगा और पहले वाली पूछ लेगा। तो यानी इस तरह से हमें क्या करना है, डायरेक्शन के अंदर 4 तरह से सवालों को पढ़ना है। तो आज हम क्या करेंगे, जो हमने पहला टाइप शुरू किया था जो कि था हमारा दिशा बताने वाले सवाल, उसमें से हम क्या करेंगे, पहले वाले टाइप के आज जितने भी सवाल है उनको करने के बाद आज इसको पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि अपने सवालों को, और जो भी हमारे 2-4 सवाल हैं उनको करेंगे और इसके बाद से पहले वाले टाइप को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, अपना सेकंड टाइप स्टार्ट करेंगे। तो अगर मैं बात कर दूं, यहाँ पे एक पहला सवाल ले लूं, तो सवाल हमारा क्या कहता है कि उसने कहा है कि गांव ए, यानी अब हमारा क्या डायरेक्शन चल रहा है और डायरेक्शन में हमारा पहला टाइप है और पहला टाइप क्या हमारा दिशा बताने वाले सवाल, यानी दिशा से संबंधित सवाल। दिशा से संबंधित हमें क्या करना है, सवाल इसमें बताने। यानी जो भी सवाल होगा उसमें क्या करेगा, हमसे सिर्फ टोटली क्या पूछेगा, डायरेक्शन पूछेगा। यानी कि वो लास्ट में पहले का दे देगा कि इतना उतना ये घूम फिर रहा है, इसके बाद लास्ट में पूछेगा कि वो किस दिशा में जा रहा है, या पहले वाली डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लास्ट डायरेक्शन पूछेगा कि वो किस दिशा में। तो हमें क्या करना, इस तरह से सवालों में सिर्फ हमें क्या करना था, दिशा बताना था। तो आज उसी तरह से 2-4 सवाल और है, आज हम उनको भी करेंगे और अपना नेक्स्ट टाइप जो है कल से स्टार्ट करेंगे। तो अगर मैं बात कर दूं, उसने पहला सवाल लिया है यहाँ पे और उसने क्या कहा है कि गांव ए गांव बी के पश्चिम में स्थित है। गांव ए गांव बी के पश्चिम में स्थित है। ठीक है, अब अगली लाइन देखते हैं कि उसने क्या कहा है कि गांव सी गांव ए के दक्षिण में स्थित है। गांव सी गांव ए के दक्षिण में स्थित है। गांव ए के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, ये हमारा दूसरा स्टेटमेंट है। अब देखते हैं कि उसने तीसरी लाइन पे क्या कहा है। तो अगर तीसरी लाइन की बात करो तो उसने कहा है कि गांव डी गांव सी के पूर्व में स्थित है। गांव सी गांव डी के पूर्व में स्थित है। ठीक है, ये उसने अगली लाइन कह दी। अब आगे का देखते हैं कि आगे उसने क्या कहा है। यहाँ पर गांव डी है, यहाँ पर डी और यहाँ पे क्या है, सी है। ठीक है, ये वाली लाइन पूरी तरह से कंप्लीट हो गई। फिर उसने कहा है तो गांव ए के संबंध में गांव डी किस दिशा में है। तो गांव ए के संबंध में गांव डी किस दिशा में है, किस दिशा में है। ठीक है, ये हमारा सवाल है। हमें बताना है कि मतलब कहीं पर कोई गांव ए होगा, वहां से हमें बताना है कि ए के अकॉर्डिंग डी किस डायरेक्शन में पड़ता है। तो हमें डी का बताने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमें क्या है, ए की डायरेक्शन पता होनी चाहिए। जब हमें ए की डायरेक्शन पता होगी तभी तो हम डी की दिशा बता पाएंगे कि ए के अकॉर्डिंग डी किस दिशा में पड़ता है। तो हमें क्या करना, अभी तक हमें जिस तरह से सवालों को पढ़ा सेम उसी तरह से इसको भी करना है, बस थोड़ा सा चेंज होगा, ज्यादा नहीं। तो हम क्या करेंगे, जिस तरह से उसने कहा उसी तरह से डायरेक्शन बनाते जाएंगे और अपने एक एक लाइन को जो है
सवाल पे रखते जाएंगे। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे सबसे पहले, तो उसने कहा है कि जो गांव ए है वो बी के क्या है, पश्चिम में स्थित है, यानी कहीं पे गांव बी होगा और उसके पश्चिम में कौन होगा, गांव ए। तो अगर मैं कहीं पर बी को मान लेती हूँ, मान लेते यहाँ पर हमने बना लिया बी है, और बताना है कि बी के पश्चिम में कौन स्थित है, ए स्थित है। तो बी का पश्चिम किधर होगा, तो बी का पश्चिम जानने के लिए हम क्या करेंगे, वहां बी के ऊपर डायरेक्शन बना देते हैं, और जैसे ही डायरेक्शन बनाएंगे तो हमें पता चल जाएगा पश्चिम किधर पड़ रहा है, इस तरफ पड़ रहा है, और पश्चिम में कौन स्थित हो जाएगा, ए। तो बी के पश्चिम में कौन आ गया, ए। ठीक है, एक लाइन हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर ली। अब दूसरी लाइन देखते हैं। तो उसने कहा है कि गांव सी गांव ए के दक्षिण में स्थित है, कहीं पर गांव ए होगा और उसके दक्षिण में कौन होगा, गांव सी। तो हम देख लेते हैं गांव ए कहाँ है, गांव ए यहाँ पर हमें मिला, और ए के दक्षिण में कौन हो जाएगा, सी। और ए के दक्षिण में सी को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ए पर डायरेक्शन बनाएंगे और देखेंगे ए से दक्षिण किस दिशा में है, नीचे की तरफ, और दक्षिण में कौन आ जाएगा, गांव सी। ठीक है, ये हमने कंप्लीट कर लिया। फिर उसने कहा है कि गांव जो डी है वो सी के पूर्व में स्थित है, गांव डी गांव सी के पूर्व में स्थित है। तो पहले हमें क्या करना होगा, सी का पूर्व देख लेते हैं कि पूर्व किस तरफ पड़ रहा है, और वहां पर कौन हो जाएगा, हमारा गांव डी हो जाएगा। तो हमें पूर्व में बैठाने के लिए गांव डी को क्या करना होगा, सी के ऊपर डायरेक्शन बना देंगे और वहां से देख लेंगे कि पूर्व में कौन बढ़ जाएगा, हमारा डी बढ़ जाएगा। तो सी पर अगर मैं डायरेक्शन बना दूं तो हमारा पूर्व किधर हो जाएगा, क्योंकि ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, पूर्व होती है, और इस तरह पूर्व में कौन हो जाएगा, गांव डी। ठीक है, अब यहां से इन डायरेक्शन को यहां से हटा देते हैं। ठीक है, ये हमने पूरी तरह से बना लिया। अब एक बार मैच कर लेते हैं क्या जो हमने बनाया वो पूरी तरह से सही है कि नहीं। तो अगर मैं बात करूं, उसने कहा कि जो गांव ए है बी के पश्चिम में स्थित है, हमने बी के पश्चिम में ए को बना दिया। फिर उसने कहा कि जो गांव सी है वो गांव ए के दक्षिण में स्थित है, गांव सी गांव ए के दक्षिण में स्थित है, हमने ये भी बना दिया। फिर उसने कहा कि गांव डी गांव सी के पूर्व में स्थित है, यानी सी के पूर्व में कौन है, डी, हमने उसको भी बना दिया। यानी हमने उनसे जो भी उसने 3 लाइन कही है वो हमने पूरी तरह से यहाँ पे कंप्लीट कर ली। अब हमें बताना है कि गांव ए के संबंध में गांव डी किस दिशा में है। ए से पूछा है कि डी किस दिशा में है, तो हमें डी की डायरेक्शन बताने के लिए क्या करना होगा, ए पर डायरेक्शन बना लेते हैं और ए से देखेंगे कि डी किस दिशा में है। तो अगर मैं बात करूं ए से बताना, तो ए पर हमने डायरेक्शन बना दी। ठीक है, इसको यहाँ पे इसके ऊपर बना देते हैं। ठीक है, हमने ए पर डायरेक्शन बना दी। अब हम देखते हैं कि डी इधर बैठा है, तो देखते हैं ये कौन सी दिशा होगी। तो अगर मैं बात करूं कि ये वाली दिशा है ना, ये वाली, ठीक है, हमने देख लिया कि इस दिशा में जो हमारा डी है, और हमें पता है कि हमारी जो उप दिशाएं होती हैं वो कितनी है, 4, और उन 4 दिशाओं में ये कौन सी दिशा हो जाएगी, हमारी दक्षिण पूर्व। क्योंकि ये वाली डायरेक्शन हमारी कौन सी होती है, दक्षिण पूर्व, और डी हमारा किस दिशा में, इसी दिशा में, तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी, हमारी दक्षिण पूर्व। अगर ए के संबंध में देखेंगे तो डी किस दिशा में हो जाएगा, हमारे दक्षिण पूर्व में हो जाएगा। ठीक है, हमें इसमें से कुछ नहीं करना, उसने जितना जितना कहा है हमें उस अकॉर्डिंग जो है ए बी सी डी जो भी अल्फाबेट्स या न्यूमेरिकल नंबर जो भी दिया हुआ है उनको जो है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बैठा देना है। अगर हमें कहीं पे समझ में नहीं आ रहा कि हम बी को पश्चिम में या डी को कैसे मतलब कहाँ बैठा है, तो हमें कुछ नहीं करना, जिस भी पॉइंट की बात करेगा उस पॉइंट पे हमें क्या करना है, डायरेक्शन बना देना है, और जैसे हम डायरेक्शन बना देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किस दिशा में हमें किसको बैठाना है। ठीक है, तो ये सवाल आपको समझ में आया। अब हम क्या करते हैं, इसी तरह से अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हम एक काम करते हैं, एक और सवाल लेते हैं और उस सवाल से देखते हैं कि दूसरा वाला सवाल भी सेम इसी बेस पर है। तो अगर मैं बात करूं, उसने दूसरे वाले सवाल पे क्या है कि शहर सी शहर ए के दक्षिण में है, शहर सी शहर ए के दक्षिण में है। तो यहीं पर अगर मैं दूसरा नंबर एक सवाल ले लूं तो उसने सेम इसी पैटर्न का सवाल है। तो हमें क्या करना है, शहर सी, उसने देख लेते सवाल में क्या कहा है कि शहर सी जो है शहर ए के दक्षिण में स्थित है, शहर सी शहर ए के दक्षिण में है। पहली लाइन हमारी ये हो गई। अब दूसरी लाइन देखते हैं कि उसने दूसरी लाइन को क्या कहा है।
उसने कहा है कि दूसरी लाइन पे कि जो शहर डी है वो शहर ए के पश्चिम में है। शहर ए के पश्चिम में है, ए के पश्चिम में है। ये हो गई हमारी दूसरी लाइन। अब तीसरी लाइन देखें तो उसने क्या कहा है कि जो शहर बी है वो डी के पूर्व में है। शहर बी शहर डी के पूर्व में है। ठीक है, अब अगली लाइन देखते हैं कि उसने क्या कहा है कि शहर ई शहर बी के दक्षिण में है। शहर ई शहर बी के दक्षिण में है। ठीक है, अब अगली लाइन देखते हैं तो उसने क्या कहा है कि तथा शहर सी के दक्षिण पूर्व में है। तथा इसके दक्षिण में, तथा शहर सी के दक्षिण पूर्व में है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि आगे उसने क्या कहा है कि शहर ई जो है शहर बी के दक्षिण में है तथा शहर सी के दक्षिण पूर्व में स्थित है। ठीक है, अब बताना कि शहर बी के संबंध में शहर ए की स्थिति क्या है। शहर बी के संबंध में शहर ए की स्थिति क्या है। ठीक है, ये हमारा सवाल है। हमें बताना है कि कहीं पर शहर बी होगा और उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है कि ए उसके किस डायरेक्शन में है। तो हमें क्या करना है, सेम पैटर्न का सवाल है। हमने जैसे ये वाले सवाल को हल किया है वैसे हमें क्या करना है, दूसरे वाले को भी हल करना है। एक एक लाइन उठाएंगे और एक एक लाइन को जिस तरह से वो कहता जा रहा है उसी तरह से वहां पे उसको रखते जाएंगे। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, उसने कहा कि जो शहर सी है ए के दक्षिण में है, तो ए के दक्षिण हमें सबसे पहले ए का दक्षिण बनाना होगा, तब तो दक्षिण में उसके कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए को लेते हैं, मान लेते हैं शहर यहाँ पे कोई ए है और ए के दक्षिण में कौन है, सी है। अब ए का दक्षिण हमें बनाना तो क्या करना होगा, ए पर डायरेक्शन बना देते हैं और देख लेते हैं कि ए का दक्षिण किधर होगा, नीचे की तरफ हो जाएगा और दक्षिण में कौन हो जाएगा यहाँ पे, सी। ठीक है, ए के दक्षिण में कौन है, सी। एक लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। अब दूसरी लाइन देखते हैं कि उसने कहा कि जो शहर डी है शहर ए के पश्चिम में। जो शहर डी है वो शहर ए के किधर है, पश्चिम में, और ए का पश्चिम किधर हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा और पश्चिम में कौन हो जाएगा हमारा, डी। हमने बना दिया कि ए के पश्चिम में कौन हो गया हमारा, डी। अब अगली लाइन देखते हैं कि उसने कहा कि जो शहर बी है वो डी के पूर्व में स्थित है। जो शहर बी है वो किधर स्थित है, शहर डी के पूर्व में स्थित है। अब डी के पूर्व में हमें किसको रखना है, बी को रखना है। तो डी के पूर्व में जाने के लिए हमें क्या करना होगा, डी पे डायरेक्शन बना देते हैं और हमने जैसे डी पे डायरेक्शन बनाया तो डी का पूर्व किधर हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा और इसके पूर्व में कौन हो जाएगा हमारा, बी। क्योंकि उसने ए से संबंधित अभी यहाँ पे कुछ नहीं कहा तो हम ए को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाएंगे और उसने सिर्फ बी को कहा तो हमने डी के पूर्व में बैठा दिया कि बी हमारा बैठा है। फिर उसने कहा है कि जो शहर ई है वो बी के किधर है, दक्षिण में स्थित है। बी के दक्षिण में कौन है, ई है। तो बी के दक्षिण में बनाने के लिए बी पर डायरेक्शन बनाया हमने और बी का दक्षिण किधर हो जाएगा, नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ हो जाएगा तो कौन हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ई। ठीक है, हमने ई को बना दिया। अभी इसको यहाँ ना करें तो इसको और अभी छोटा कर सकते हैं। ठीक है, ई हमारा बैठ गया बी के दक्षिण में, लेकिन दक्षिण में तो है, लेकिन उसने कहा कि शहर सी की क्या है, दक्षिण पूर्व में स्थित है। यानी बी के दक्षिण में ई है
लेकिन सी के क्या है, वो दक्षिण पूर्व में है। तो हमें दोनों की डायरेक्शन को समझते हुए हमें क्या करना, ई को एक ऐसी जगह पे बैठाना होगा कि जहां से सी के वो दक्षिण पूर्व में हो और बी के कहाँ हो, पेपर प्रॉपर दक्षिण में हो। तो अगर मैं बात करूं कि मुझे सी के दक्षिण पूर्व में बैठाना है ई को, तो क्या करना होगा, सबसे पहले सी पे डायरेक्शन बनाते हैं। हमने सी पर डायरेक्शन बना दिया, ठीक है। जैसे हमने सी पर डायरेक्शन बनाया तो सी का दक्षिण पूर्व किधर हो जाएगा, ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी। और जैसे कि हम देखते हैं कि ई भी हमारा किधर है, दक्षिण में बैठा है। तो अगर मैं ई को यहाँ से रेज करके थोड़ा सा नीचे ले आऊं और यहाँ पे अगर ई को बैठा दूं, तो क्या ग्राफ हमारा पूरी तरह से कंप्लीट होगा कि नहीं, क्योंकि उसने जो कहा है कि जो शहर ई है वो बी के दक्षिण में, हमने बी के दक्षिण में बैठा दिया। लेकिन साथ ही साथ वो क्या है, शहर सी के किधर है, दक्षिण पूर्व में बैठा है। और हमें क्या करना, सी के दक्षिण पूर्व में भी बैठाना। तो हम क्या करेंगे, इसको अगर थोड़ा सा नीचे और ले आएंगे यहाँ पे, तो हमारे सी के दक्षिण पूर्व में भी हो जाएगा और बी के क्या हो जाएगा, दक्षिण में भी हो जाएगा। तो हमने इसको नीचे खिसका दिया, तो ये क्या बन गया हमारा, सी के दक्षिण पूर्व में भी बन गया। हमने इसको बना दिया, ठीक है। अब आगे वाली लाइन पे उसने कहा है कि शहर बी के संबंध में शहर ए की स्थिति क्या है, यानी हमें बी से बताना है कि ए किस दिशा में है। तो बी से बताना, तो हम क्या करेंगे, बी पर डायरेक्शन बना देते हैं और ए को बता देते कि किस दिशा में बैठा है। तो ए को बता दीजिए किस दिशा में हो जाएगा। तो अगर मैं बी पे डायरेक्शन बनाऊं तो ये वाली हमारी, क्योंकि इस तरफ बैठा हुआ है ए और ये बी की तरफ से देखेंगे तो ये वाली कौन सी दिशा हो जाएगी, हमारी पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा। तो बी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ए किस दिशा में होगा, पश्चिम दिशा में। तो हमें क्या करना, बस इसी तरह से जो है ग्राफ बनाना है और जैसे जैसे वो कहता जाएगा उसी तरह से एक एक लाइन को रखते जाएंगे और हमारा ग्राफ क्या हो जाएगा, पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने देख लिया कि हमें थोड़ा सा ये वाले सवाल भी थे, क्योंकि ये वाले सवालों में भी क्या है, सिर्फ हमसे दिशा ही पूछा है। अब नेक्स्ट क्लास में जब हम करेंगे तो दूरी वाले सवालों को पढ़ेंगे कि मान लीजिए कोई शहर दे देगा या मतलब कुछ भी दे देता है और कह देगा कि कोई व्यक्ति है इतने किलोमीटर इधर जाता और इतने किलोमीटर यहाँ जाता, तो दोनों के बीच की हमें दूरी बतानी होगी कि उसने टोटल कितनी दूरी यात्रा की। तो हम क्या करेंगे, अभी इन वाले सवालों को कंप्लीट करेंगे। आज हमारी लास्ट क्लास होगी यहाँ पे, और कल से जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो क्या होगी, हमारी दूरी पर आधारित होगी। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से इरेज कर दें क्योंकि दोनों सवाल सेम पैटर्न के थे। आई होप आपको समझ में आया होगा, लेकिन बिल्कुल भी दिक्कत नहीं लेना है। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से इरेज करते हैं और अपना जो है दूसरा सवाल एक और लेते हैं, क्योंकि इसीलिए एक सवाल को अगर हम एक ही पैटर्न के अगर हम दो सवाल करेंगे तो हमें क्या होगी, सवालों को समझने में आसानी होगी। तो यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं। अब अगर मैं दूसरा सवाल ले लूं तो उसने क्या कहा है कि एक लड़का एक लॉन में उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। उसने कहा है कि कोई लड़का है, एक लड़का एक लॉन पे खड़ा हुआ है, एक लड़का एक लॉन में खड़ा है, एक लॉन में या एक स्थान पर खड़ा है। स्थान में किस दिशा में मुख किए हैं, तो उत्तर पश्चिम दिशा में मुख करके खड़ा है। एक लड़का एक लॉन में उत्तर पश्चिम दिशा में मुख करके खड़ा है। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट हो गया। अब दूसरा देखते हैं। तो दूसरा उसने क्या कहा है कि वहां से वो दक्षिणावर्त में, वहां से वो यदि लड़का दक्षिणावर्त दिशा में 65 डिग्री, यदि वह लड़का दक्षिणावर्त दिशा में दिशा में 65 डिग्री जाता है। ठीक है, दक्षिणावर्त दिशा में कितना, 65 डिग्री जाता है।
और वामावर्त दिशा में और वामावर्त दिशा में 155 डिग्री जाता है, 155 डिग्री जाता है। ठीक है, तो अब हमें बताना क्या है, तो उसने कहा है कि तो अब उसका मुख किस दिशा में होगा, तो अब उसका मुख किस दिशा में होगा, किस दिशा की ओर होगा। हमें ये बताना है। ठीक है, तो उसने क्या कहा कि एक कोई लड़का है किसी स्थान पर खड़ा हुआ है और उसका मुख किधर है, उत्तर पश्चिम दिशा में है। तो वहां से वो क्या करता है, वो लड़का दक्षिणावर्त दिशा में 65 डिग्री जाता है और वामावर्त दिशा में कितना जाता है, 155 डिग्री जाता है। तो अब हमें बताना है कि उसका मुख किस दिशा में होगा, यानी कि इतनी सब यात्रा करने के बाद अब वो लास्ट में किस दिशा में है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरह के सवाल को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इससे पहले अगर थोड़ा सा याद करें, हाँ, तो इस तरह के सवालों में हम कर चुके हैं। तो अगर मैं यहाँ पे फिर से एक बार याद दिला दूं, हमें दो शब्द कौन से मिलते हैं, एक होता हमारा दक्षिणावर्त और एक होता हमारा वामावर्त। ठीक है, दक्षिणावर्त हो गया और क्या हो गया, वामावर्त हो गया। तो दक्षिणावर्त दिशा में वो कितना जाता है, 65 डिग्री, और वामावर्त दिशा में कितना जाता है, 155 डिग्री। ठीक है, ये उसने कह दिया। और जैसे कि हमें पता है कि दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है, दाएं, और वामावर्त का मतलब क्या होता है, बाएं। ठीक है, इस तरह के सवाल को हल करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले अगर आप थोड़ा सा याद करें तो हमने इस तरह के सवालों को पढ़ा और वहां पे हमने क्या किया था कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को दोनों को एक साथ रख लेते थे और बड़े में से छोटे को क्या करते थे, घटा देते थे, और घटाने के बाद जितना बचता था, अगर एंटी क्लॉकवाइज का ज्यादा है तो एंटी क्लॉकवाइज का बचेगा, अगर क्लॉकवाइज का ज्यादा तो हमारे पास उसका बचेगा, क्लॉकवाइज का बचेगा। तो जो भी हमारे पास बचता था उसको हम क्या करते थे, जो हमारी दी गई पहले वाली डायरेक्शन थी उसी डायरेक्शन से हम क्या करते थे, उसको उतना ही आगे पीछे कर देते थे। तो हमें क्या करना, इस सवाल में भी हमें सेम प्रोसेस करना है कि हम देखते हैं कि उसने टोटल कितना किया और हमारे पास कितना क्या बच रहा है। तो अगर मैं बात करूं कि दक्षिणावर्त कितना जाता है, 65 डिग्री जाता है, और वामावर्त कितना जाता है, 155 डिग्री जाता है। तो अगर हम दोनों के बीच का डिफरेंस लें तो कितना आएगा हमारे पास, बड़े में से अगर हम छोटे को घटाएं तो कितना आएगा हमारे पास, 90 डिग्री। लेकिन 90 डिग्री तो बचा, लेकिन किसका बचा हमारे पास, वामावर्त का, वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। हमारे पास किसका बचा, एंटी क्लॉकवाइज का। अब हमें क्या करना है, हमने ये तो निकाल लिया कि हमारे पास टोटल 90 डिग्री बचा और किसका बचा है, एंटी क्लॉकवाइज का। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी पहले वाली डायरेक्शन दी गई है उसी डायरेक्शन से जितना हमारा बच रहा है उतना ही उसको आगे पीछे हम कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर मैं डायरेक्शन बना लूं तो उसने कहा कि किस दिशा में खड़ा है, उत्तर पश्चिम दिशा में खड़ा है, यानी कि ये वाली डायरेक्शन पे खड़ा है। ये वाली डायरेक्शन हमारी कौन सी होती है, उत्तर पश्चिम, यानी वो व्यक्ति इधर को मुख करके खड़ा है। तो अब हमें बताना है कि इतनी यात्रा करने के बाद अब वो किस दिशा में होगा। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से सवाल को बताने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखते हैं हमारे पास 90 डिग्री बचा और किसका बचा, एंटी क्लॉकवाइज का। तो हमें दी गई डायरेक्शन से कितना आगे पीछे करना है, 90 डिग्री, लेकिन कितना 90 डिग्री का, एंटी क्लॉकवाइज का 90 डिग्री करना है। तो अगर हम यहाँ पर रखें अपने आप को, ठीक है, ये होगी उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, और क्या हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, ये हमारी डायरेक्शंस हो गई। अब हमें क्या करना है, जितना उस हमारे पास बचा है उतना ही उसको दी गई डायरेक्शन से क्या करेंगे,
एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे। तो हम क्या करेंगे, अगर अपने आप को यहाँ पर रखें तो हमें कितना जाना है, 90 डिग्री जाना है और एंटी क्लॉकवाइज जाना है, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में। और घड़ी हमेशा ऐसे चलती तो हम क्या जाएंगे, उसके विपरीत जाएंगे। तो अगर अपने आप को यहाँ पर रखें तो हमें कितना जाना है, सिर्फ 90 डिग्री जाना है। और ये अगर जाएंगे तो कितना हो गया, 45 डिग्री और हमें कितना जाना, और 45 डिग्री। तो यानी हमें टोटल यहाँ तक गए तो कितना हो गया, 45 डिग्री, और ये चले गए तो कितना हो गया, 45 डिग्री, यानी टोटल कितना हो गया, 90 डिग्री। अगर हमने यहाँ से उसको 90 डिग्री घुमा दिया और वो इस दिशा में आ गए, तो ये वाली कौन सी दिशा होती है हमारी, दक्षिण पश्चिम। तो अब वो किस दिशा में मुख करके खड़ा होगा, दक्षिण पश्चिम दिशा में। यानी वो वर्तमान में उसका मुख किस दिशा में होगा, हमारे दक्षिण पश्चिम दिशा में होगा। हमें सबसे पहले क्या करना था कि कुछ नहीं करना है, एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे और क्लॉकवाइज देखेंगे। हम देख लेंगे कितना डिग्री उसने यात्रा की। इसके बाद देखना है कि बड़े में से छोटे को हमें क्या करना है, घटा देना है, और जितना जो ज्यादा होगा उसका हमारे पास बचेगा। हमने यहाँ पर देखना है वो एंटी क्लॉकवाइज जो है ज्यादा जा रहा है और क्लॉकवाइज क्या करता है, कम जाता है। तो हमारे पास कितना बचा, 90 डिग्री, और किसका बचा, एंटी क्लॉकवाइज का। तो हमें क्या करना, जो हमारी पहले वाली दी गई डायरेक्शन होगी उससे हमें क्या करना, 90 डिग्री उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना है। और जैसे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हमें कौन सी दिशा मिल जाएगी, दक्षिण पश्चिम। यानी कि वो वर्तमान में अगर बात करें तो किस दिशा में मुख करके खड़ा होगा, दक्षिण पश्चिम दिशा में। तो हमें इस तरह से सवाल को बस इस तरह से करना है और इसमें से कुछ नहीं करना है। तो अगर मैं यहाँ पे एक और सवाल ले लूं, थोड़ा सा इसको यहां से हटा देते हैं। जब भी ये दिशा वाले सवाल अगर वो कहेगा तो हमें क्या करना है, उसी पॉइंट पे हम क्या करेंगे, डायरेक्शन बना देंगे। और जैसे हम डायरेक्शन बनाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किस दिशा में किसको हमें बैठाना है। तो एक दूसरा सवाल है, उसने कहा कि एक व्यक्ति पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलता है। यानी उसने कहा कि कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट उसने कह दिया। अब दूसरा देखते हैं कि दूसरा उसने क्या कहा है कि वह वहां से बाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। वहां से बाईं ओर मुड़ता है, वहां से बाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है, और 10 किलोमीटर जाता है और 10 किलोमीटर चलता है। ठीक है, अब अगला देख लेते कि उसने क्या कहा है कि अगली लाइन में उसने क्या है कि और वह फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, और वह फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, अब अगली लाइन देखते हैं कि उसने क्या कहा है कि 5 किलोमीटर चलता है। अपने घर तक वापस जाने के लिए उसे किस दिशा में चलना होगा। उसने हमसे पूछा है कि अपने घर तक वापस जाने के लिए उसे किस दिशा में चलना होगा, किस दिशा में चलना होगा। ठीक है, ये हमारे पास सवाल है। तो अब हमें क्या करना है, इस सवाल को जो है हल करना है और देखते हैं कि अब उसे किस दिशा में जो है चलना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ के अकॉर्डिंग देखेंगे कि जो है
उसे कितना और किस दिशा में चलना होगा। तो अगर सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहली वाली लाइन पे उसने क्या कहा है कि कोई व्यक्ति है जो किस दिशा में जाता है, पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर चलता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पश्चिम दिशा कौन सी हो जाएगी हमारी, जी वाली, है ना, क्योंकि अगर हम यहाँ पर डायरेक्शन बना ले तो हमारी कौन सी दिशा हो जाएगी, ये वाली पश्चिम दिशा। तो हमने उसको चला दिया पश्चिम दिशा में, कितना चला दिया, 5 किलोमीटर, क्योंकि उसने कहा कि पश्चिम दिशा में वो कितना जाता है, 5 किलोमीटर जाता है। फिर वहां से वो बाईं ओर मुड़ता है और कितना जाता है, 10 किलोमीटर जाता है। वहां से वो बाईं ओर मुड़ता है और कितना जाता है, 10 किलोमीटर जाता है। अब कोई व्यक्ति है, उसने यहां से चलना शुरू किया और वो 5 किलोमीटर चल के यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब ये बताइए कि अगर उसको बाएं जाना होगा तो वो किधर को जाएगा, ठीक है। तो हमें बाएं बताना है और कितना जाना है उसको, 10 किलोमीटर जाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस पॉइंट पर अपने आप को इमेजिन करें, ठीक है। अपने आप को हमने इमेजिन कर लिया। अब हमें कहाँ जाना है, बाएं जाना है। तो अगर अपने आप को यहाँ पर रखेंगे और बाएं जाना यानी घड़ी की विपरीत दिशा में, और अगर मैं घड़ी की बात करूं तो कैसे चलेगी, ऐसे चलेगी, है ना। तो हमें क्या करना है, घड़ी की विपरीत दिशा में जाना है। और विपरीत दिशा का मतलब किधर हो जाएगा, बाएं हो जाएगा। और हम क्या करेंगे, इसको नीचे की तरफ घुमा दे, तब तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको बाएं घुमा देते, हमने बाएं घुमा दिया और कितना जाता है वो, 10 किलोमीटर जाता है। हमने इसको 10 किलोमीटर चला दिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा यहाँ पर ठीक कर लेते, बाएं घुमा और कितना गया, 10 किलोमीटर चला गया। अब हमें क्या करना है कि वह फिर से बाईं ओर मुड़ता है और कितना जाता है, 5 किलोमीटर जाता है। यानी यहाँ पर आने के बाद वो क्या करता है कि फिर से बाईं ओर घूमता है और कितना जाता है, 5 किलोमीटर फिर से जाता है। तो फिर से अपने आप को यहाँ पे रख के इमेजिन करें, और हमें बाएं चलना है तो घड़ी की विपरीत दिशा में, और घड़ी हमारी कैसे चलेगी विपरीत दिशा में, ऐसे ना। तो हम क्या करते हैं, इसको इधर मोड़ते हैं और कितना मोड़ते हैं, 5 किलोमीटर। हमने 5 किलोमीटर इसको चला दिया। फिर उसने पूछा कि अपने घर तक वापस जाने के लिए उसे किस दिशा में चलना होगा। अब हम देखते हैं कि उसने चलना कहां से शुरू किया था, यहाँ से चलना शुरू किया था, और अब वो पहुंच कहां पे गया है, यहाँ पर पहुंच गया है। अब यहाँ से हमें बताना है कि इस जगह में वापस से पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में चलना होगा। तो किस दिशा में चलना होगा, तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाले पॉइंट पर डायरेक्शन बना देते हैं, और उसका घर यहाँ है, हम यहाँ बैठे, तो आप मतलब अपने आप से ही पता चल जाएगा कि अगर हमें यहाँ जाना तो हमें किधर चलना होगा, इस वाली डायरेक्शन पे अगर हम चलेंगे तो इस वाले पॉइंट पे हम क्या करेंगे, पहुंच जाएंगे। तो अगर हम अपने डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ये वाली हमारी कौन सी दिशा हो जाएगी, उत्तर दिशा। यानी उसे वापस अपने घर तक जाने के लिए किस दिशा में जाना होगा, उत्तर दिशा में। अगर वो उत्तर दिशा में जाता तो अपने घर पहुंच जाता, लेकिन अगर दूरी की बात करता तो क्या हो जाती वो, क्योंकि ये 5 है तो ये भी 5 बराबर है, और अगर ये 10 है तो ये भी क्या हो जाती, 10 हो जाती। तो फिर हम उसको क्या करते, दूरी के अकॉर्डिंग में सवाल को हल करते। यहाँ पर उसने हमसे सिर्फ दिशा पूछी तो हमने बता दिया कि हमारी दिशा कौन सी हो जाएगी, उत्तर दिशा। अगर उसे वापस घर तक जाना है तो उसे किस दिशा में जाना होगा, अपनी उत्तर दिशा में। जैसे उत्तर दिशा में जाएगा तो अपने घर वापस से पहुंच जाएगा। तो ये थे हमारे दूरी वाले सवाल। तो हमारा टाइप आज पहला वाला जो है पूरी तरह से कंप्लीट होता है, जिसकी से हमने क्या 3 से 4 क्लासें कर ली है डायरेक्शन में पहले टाइप की। अब हम क्या है नेक्स्ट क्लास में अपना दूसरा टाइप शुरू करेंगे, और दूसरा टाइप हमारा क्या होगा, देखते हैं कि वो हमारा कौन सा टाइप होगा। देखते हैं दूरी वाला होता है कि कोडेड वाला होता है कि परछाई वाला होता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पर ये है कि हमारा नेक्स्ट टाइप जो है नेक्स्ट क्लास में शुरू होगा। तब तक आप क्या करिए, पहले वाले टाइप के सवालों का रिवीजन करते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और निर्माण एकेडमी को जो है सपोर्ट करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।